स्टूडेंट्स, मैंने आपको व्यवसाय के बारे में बताया था कि व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन करना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना तथा वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी सम्मिलित की जाती हैं। क्रियाओं के आधार पर मैंने दो तरह से व्यवसाय का अर्थ बताया था आपको। एक निर्माण संबंधी अर्थात उद्योग, और दूसरा मैंने व्यवसाय की सहायक क्रिया बताई थी मैंने आपको, जिसको वाणिज्य कहा जाता है। आज हम यहाँ पे वाणिज्य के बारे में बात करेंगे। वस्तु का निर्माण होने के पश्चात जब तक वस्तु कस्टमर तक नहीं पहुंचती, उसके बीच में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि वस्तु को उत्पादन स्थान कहीं भी हो सकता है। आपका उत्पादन स्थान आपका बॉम्बे हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, माला हो सकता है, इवन आपका उत्पादन स्थान विदेशों में भी हो सकता है। तो वहां से कस्टमर गांव देहात में, कस्बे में, कहीं भी हो सकता है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वाणिज्य के अंतर्गत वस्तु पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट, मैंने बताया था कि बहुत सारी सहायक क्रिया होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जाता है, उसमें रिस्क होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है। क्रय विक्रय करने के लिए वित्त की जरूरत पड़ती है तो बैंकिंग की सर्विसेज लेनी पड़ती है। माल को कहीं रखने के लिए, सेव करने के लिए या स्टॉक करने के लिए वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है। माल के बारे में जानकारी देने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं व्यवसाय की सहायक क्रियाएं कराती है और ये सारी की सारी वाणिज्य के अंतर्गत आती है। तो वाणिज्य के अंतर्गत इट रेफर्स टू द sum total of all those activities which are engaged in the removal of hindrances। जो बाधाएं होती हैं उनको दूर करने के लिए सभी क्रियाएं शामिल। बाधाओं का मतलब कौन कौन सी बाधाएं उसके, जैसे मैंने व्यक्तिगत बाधा कि कौन पहुंचाएगा, तो उसके लिए होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं। तो प्रोडक्शन हाउस से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए लोग सहायता करते हैं। स्थान की बाधा, ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लिया जाता है। टाइम, समय पर पहुंचे, वेयर हाउस, जोखिम हो तो इंश्योरेंस करवाई जाती है। फाइनेंस एंड वित्त के लिए बैंकिंग, इंफॉर्मेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट, इन द एक्सचेंज ऑफ गुड, वस्तुओं को क्रय विक्रय करने के लिए जो ये सारी समस्याएं को दूर करने के लिए हम वाणिज्य का सहारा लेते हैं। तो सारी की सारी क्रियाएं वाणिज्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो वाणिज्य लास्ट टर्म में हम पढ़ेंगे इसको आगे चलकर। जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर बताई है कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे वस्तु का निर्माण होता है वो कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो वहां से लेकर क्रय विक्रय के माध्यम से या होलसेलर रिटेलर के माध्यम से वो वस्तु या उसमें जितनी भी सहायक क्रिया हैं इनको मिलाकर वो वस्तु फिर कस्टमर, प्लेस ऑफ कस्टमर कंजम्पशन या वहां कस्टमर तक पहुंचती है। तो ये जो बीच में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, दीज आर कॉल्ड कॉमर्स। अगर इसको मैं समझूं कि वस्तु को उत्पादन स्थान से लेकर उपभोक्ता के स्थान तक पहुंचाने के लिए सारी की सारी क्रियाएं वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। अब वाणिज्य को हम आगे चलकर दो भागों में बांटेंगे। एक होता है ट्रेड, क्रय विक्रय, जहां पे वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उसको व्यापार कहा जाता है, ठीक है। लाभ कमाने के उद्देश्य से जब हम वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उसको व्यापार कहते हैं। इसको आगे चलकर फिर बांटेंगे तो दो भागों में। और इसके साथ साथ ही व्यवसाय की सहायक क्रिया, जितनी भी क्रिया मैंने बताई, ठीक है, चाहे आपके ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, दीज आर द ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड। व्यवसाय की सहायक क्रिया के बारे में मैंने पीछे भी आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो ये वाणिज्य के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम व्यापार की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। मैंने बताया कि व्यापार का अर्थ होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जब हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो उसको व्यापार कहा जाता है। वस्तु खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। व्यापार दो तरह का होता है, एक होता है देशी व्यापार और एक होता है विदेशी व्यापार। आगे चलकर होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है। देशी व्यापार बिल्कुल सिंपल सा अर्थ है, जो एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है, विद इन द बाउंड्रीज जुडिक्शन ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। जब हम माल का क्रय विक्रय करते हैं तो देशी व्यापार कहलाता है, ठीक है। और इसको फिर आगे चलकर हम तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन प्रकार होते हैं इसके। एक होता है लोकल ट्रेड, ठीक है, स्थानीय बाजार, स्थानीय व्यापार, जो एक गांव, एक कस्बे या एक छोटे शहर के बीच में किया जाता है व्यापार, जिसमें कि आपके जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, दूध है, फल है, अंडा है, मिठाई है, इस प्रकार की चीजों की क्रय विक्रय किया जाता है। तो वो स्थानीय स्तर पर उसको बोलते हैं लोकल ट्रेड, ठीक है। इसी तरह से दूसरा होता है स्टेट ट्रेड। स्टेट ट्रेड का मतलब है जो एक देश, एक राज्य की सीमाओं के अंदर किया जाता है। राज्य के बीच में क्या होते हैं, जिले होते हैं। तो जो व्यवसाय एक जिले से दूसरे जिले के बीच में किए जा सकता है, उसमें आपका अनाज आ सकता है, उसमें आपके बर्तन आ सकते हैं, और कोई ऐसी चीज आ सकती है जो एक राज्य की डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसकी पूर्ति की जाती है। तो उसको स्टेट ट्रेड या राज्य व्यापार कहा जाता है। तीसरा है इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट का मतलब है जो दो राज्यों के बीच में किया जाता है, और एक देश के अंदर राज्य होते हैं, जैसे पंजाब से हिमाचल या पंजाब से हरियाणा या हरियाणा से यूपी, कोई भी चीज है
वस्त्र हो सकते हैं आपके, अनाज हो सकता है आपका, जो एक दूसरे पर हम निर्भर करते हैं। अगर एक देश राज्य के पास में तो दूसरे राज्य से मंगवाएगा। तो इस तरह से जो दो राज्यों के बीच में व्यापार किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेट ट्रेड। तो इस प्रकार से देशी व्यापार में 3 रूपों में किया जाता है। इसी तरह से विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, जो एक देश की सीमा से निकल के अर्थात 2 देशों के मध्य किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड का मतलब है जो 2 देशों के मध्य किया जाता है। जैसे भारत ने कोई चीज का उत्पादन किया और उसको चाइना में बेच दिया, जापान में बेच दिया, बांग्लादेश में बेच दिया, किसी दूसरे देश में, या कोई चीज हमें चाहिए होगी तो हम दूसरे देश से मंगवा लेते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी वस्तुएं सभी देशों में होती हैं। कुछ वस्तुओं की प्रोडक्शन एक देश में होती है, दूसरे देश में नहीं होती है। तो जिस देश में नहीं होती है वो दूसरे देश से मंगवाता है। तो इस प्रकार से 2 देशों के बीच में व्यापार किया जाता है। और ये 3 रूप में होता है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट होता है आयात करना, मतलब क्रय करना। जब हमें किसी वस्तु की जरूरत होती है तो हम दूसरे देश से उसको खरीदते हैं। जैसे हम भारत में, हमारे पास पेट्रोल, डीजल ये चीजें नहीं होती हैं, तो हम दूसरे देश, ईरान, इराक वगैरह से मंगवाते हैं, ठीक है, गल्फ से मंगवाते हैं। तो जब हम दूसरे देश से इसका क्रय करते हैं, परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं आयात, इंपोर्ट करना, इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं उसको, आयात व्यापार। इसी तरह से जो हमारे यहाँ बहुत आयात में वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनको हम दूसरे देश में बेच देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे चाय होती है, या जूट का सामान होता है, या खादी के वस्त्र होते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हमारे यहाँ ज्यादा होता है, तो हम अपने कंजप्शन के लिए रखते हैं, और बाकी जो बच जाता है उसको विदेशों में बेचेंगे, वहां से हमें फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जब हम दूसरे देश को बेचते हैं तो वो होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। क्या होता है? एक्सपोर्ट ट्रेड। इस तरह से तीसरा है इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। पुनर्निर्यात का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने देश में दूसरे देश से आयात करते हैं और उससे तीसरे देश को बेच देते हैं, उसको पुनर्निर्यात कहा जाता है, ठीक है। जैसे भारत ने चाइना से मंगवाया और आगे चलकर बांग्लादेश को बेच दिया, या पाकिस्तान को बेच दिया, या किसी तीसरे देश को बेच दिया। तो इस प्रकार से उसको इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। तो इस तरह से ये व्यापार के प्रकार हैं, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। और ये जितना व्यापार किया जाता है ये तो आगे चलकर फिर इसको डिवाइड किया जाता है, जैसे होलसेलर या रिटेलर, ठीक है ना। होलसेल के रूप में किया जाता है या रिटेल के, एक बस ग्राहक के स्थान तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम होते हैं, ठीक है, मध्यस्थ बोलते हैं उनको, उनका सहारा लेते हैं। जो प्रोडक्शन हाउस से उठा के लाएगा, बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, वो भारी मात्रा में सामान उठाते हैं, और रिटेलर जो छोटे कस्बों में, शहरों में रहते हैं, उनके पास पहुंचाते हैं, अपने एजेंट के माध्यम से पहुंचाते हैं। और रिटेलर जो है वो एक नहीं कई प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करता है, और वो थोड़ा थोड़ा सामान लेकर कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो इस तरह से ये ट्रेड के प्रकार आ गए। जहाँ तक व्यवसाय की सहायक क्रियाएं हैं, इनके बारे में मैं आपको पहले भी बताया, लेकिन फिर आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो इस प्रकार से वाणिज्य के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय और वस्तु को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से मैंने वाणिज्य का अर्थ आपको बताया।